गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हर सुबह की तरह ये वीडियो भी आप तक पहुँच चुकी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि चैप्टर सेकंड की बात कर रहे थे हम। कल हमने कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन की बात की थी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने। उम्मीद करता हूँ कल का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट ये है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स -1/2। इस तरीके से हमें क्या बात करनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अगर जनरली मैं बात करूं हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, एक जनरल वैल्यू होती है। जनरल वैल्यू जब भी हमें कहीं मिलेगी तो उसके अंदर n टर्म यूज की जाएगी, क्योंकि n आपके पास एक नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। अर्थात हम स्मॉल n जब भी बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो जनरल टर्म का मतलब होता है कि जनरल सभी वैल्यू के लिए ओपन की गई वैल्यू या डिफाइंड की गई वैल्यू वो होती है हमारे पास जनरल वैल्यू। और जब हम पर्टिकुलर वैल्यू की बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इसके लिए बनी गई है या इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसका ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो कहलाती है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम उसी n के स्थान पर 1 या 2 या 3 या n बराबर 1 लेके हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये n बराबर 1 के लिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर n बराबर कुछ और वैल्यू रखते हैं तब हम कहते हैं कि n बराबर 2 के लिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाती है। उसको एक केस में डिवाइड हो जाती है, बस यही पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, इसी का इसका रिजल्ट मिलेगा, इसी का इसका आंसर मिलेगा, तो वो होती है एक प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू सभी के लिए होती है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि कहता है कि साइन इनवर्स -12 की क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक की लाई करती है। -π/2 से +π/2 के बीच करेगी। तो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू माइनस के हाफ आती है साइन के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कहा भैया लेट मान लिया कि y बराबर हमारे पास साइन इनवर्स और माइनस के हाफ है। जैसे हमने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया, हम कहेंगे साइन y इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस के हाफ। जैसे ही हाफ हमने लिखा तो आप कहेंगे 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन के अंदर। तो देखिए जैसे हम आगे बढ़े इसे सॉल्व किया तो हमने कहा कि भैया ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है साइन π/6 की वैल्यू होती है, अर्थात 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। माइनस बाहर ले लिया, सिर्फ 1/2 की वैल्यू की बात करी। अब ये साइन जो माइनस का लगा हुआ है साइन से पहले इसे भी अंदर लेके गए तो हम लिखेंगे भैया साइन माइनस के π/6। क्लियर। अब कंपैरिजन अगर हम कराने बैठे तो हम कहेंगे y बराबर हमारे पास आएगा माइनस के π/6 और y बराबर वैल्यू किसकी लेके चले गए थे साइन इनवर्स 1/2, तो हम कहेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी -π/6। क्यों होगी? क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो आपके पास π/6 को लाई करेगी, अर्थात π/6 माइनस के लाई करेगा -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। इसीलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन जो होगी माइनस के 1/2 इनवर्स के वो होगी -π/6। तो ये वैल्यू होगी इस फंक्शन के लिए क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलिए एक बार और क्लियर कर लीजिए। जो भी फंक्शन मिले उसे y बराबर समथिंग मान लीजिए, साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। अब जैसे आपने माना तो साइन इनवर्स को वापस y पे लेके आइए तो साइन y हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस के हाफ। अब माइनस के हाफ में जो ब्रैकेट के अंदर है वो -12 है, माइनस बाहर ले लीजिए तो आपके बन जाएगा माइनस बाहर और अंदर आपके पास 1/2 साइन किसकी वैल्यू देता है, साइन देता है π/6 अर्थात 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक, तो हमने इसीलिए लिखा कि साइन y इक्वल टू माइनस के साइन π/6 और π/6 जैसे ही लिखा हम माइनस को अंदर लेके गए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन -θ बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। देखिए हमने ये रीड करके आए, साइन -θ बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, तो हम माइनस साइन थीटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन माइनस के π/6। इसका हमने यूज़ किया।
दोनों तरफ कंपैरिजन किया तो साइन फंक्शन है, y इसमें भी एंगल है, यहाँ माइनस के पाई अपॉन 6 एंगल रखा हुआ है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के पाई अपॉन 6। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए y की वैल्यू थी साइन इनवर्स माइनस के हाफ, जिसकी हम वैल्यू निकाले थे, तो y की जगह हमने पुट की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस के हाफ वैल्यू रखी, वैल्यू कितनी हुई माइनस के पाई अपॉन 6। अब ये माइनस के पाई अपॉन 6 जो वैल्यू आई है ये साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक। अब ऐसा क्यों है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो लाई करती है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, तो उसी के भी आप हम कहेंगे -π/6 जो बिलोंग कर रहा है -π/2 और +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी माइनस के पाई अपॉन 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर नहीं हुआ थोड़ा बहुत डाउट है तो आगे क्वेश्चन में हम क्लियर कर लेंगे, बाहर हम यहाँ से क्वेश्चन 100% निकाल के जाएंगे। चलिए देखिए सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, कॉस को भी हम मानेंगे y बराबर क्या मानेंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स √3/2। आपका माइनस नहीं है, देखिए अब हमें याद होना चाहिए कि कॉस किस किस के बीच की रेंज देता है, तो 0 और पाई के बीच में रेंज देती है कौन, कॉस के लिए आती, कॉस इनवर्स के लिए। चलिए अब जैसे हमने इसे माना हम कहेंगे कॉस y इक्वल टू बनता है √3/2। अब √3/2 हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, कॉस के लिए किसकी वैल्यू आती है, cos 30 की आती है। और cos 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos π/6 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, cos π/6 दोनों तरफ कंपैरिजन कराइए, कंपैरिजन कराते ही आप कहोगे y बराबर π/6 मिल गया। अरे ये तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया आपने, और y की वैल्यू आप रख दीजिए जो थी वो वैल्यू थी cos इनवर्स √3/2, अर्थात इसकी वैल्यू बन गई π/6, और π/6 लाई करेगा 0 और पाई के बीच में, क्योंकि रेंज क्या होती है 0 और पाई होती है इसकी। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी π/6। जैसे ही π/6 मिली हम कह देंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज होगी कितनी होगी, π/6 होगी। तो कहने का मतलब ये कि दोनों क्वेश्चन हम दोबारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो भी क्लियर करके जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन आपका थर्ड जो कहता है कॉसेक, आपके पास इनवर्स किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, कॉसेक में पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसे भी y बराबर कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू पूछ रहा है। वापस लेके आइए तो बनेगा कॉसेक और y इक्वल टू बनेगा आपके पास 2। अब देखिए 2 वैल्यू कॉस की किसकी होती है, तो फिर अगर मैं बात करूं तो कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, कॉसेक इक्वल टू 1/sin, और 1/sin जैसे ही करोगे तो हम कहेंगे 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू देता है साइन में, π/6 की वैल्यू देता है, अर्थात 30 की वैल्यू। और जैसे अब आप वापस रिवर्स करोगे तो कॉसेक y किसकी वैल्यू देगा, इक्वल टू कॉसेक π/6 की वैल्यू। तो कहने का सिंपल सा मतलब हमारे पास ये है कि भैया ये भी वैल्यू किसकी हो जाएगी, π/6 की होगी। जैसे कंपैरिजन कराया π/6, y की वैल्यू रख दीजिए, तो कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगी π/6। अब ये π/6 लाई करेगा किस किस के बीच में, क्योंकि -π/2 और +π/2, और इसमें से आप 0 निकाल दीजिए, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो π/6 बिलोंग करेगा -π/2 और +π/2 के बीच में। तो हम कहेंगे कि भैया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल कितनी हो जाएगी, π/6।
तो देखिए कितना अच्छा संयोग है, 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चनों में प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास निकल के आती है π/6, π/6 और π/6। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको 100% समझ में आए होंगे। चलिए और एक बार देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि भैया tan इनवर्स -√3 की क्या हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उस पर हमें डिस्कस करना है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि y बराबर अगर tan इनवर्स हम ले लें और ये आपके पास बात करें √3 के साथ, तो बनेगा आपके पास देखिए tan y और इधर बनेगा -√3। अब देखिए √3 हमारे पास वैल्यू देता किसकी है, ठीक है, ये हमें बात करनी। जैसे हम बात करेंगे √3 की, तो ये हमारे पास वैल्यू मिलती है sin y/cos y लिखेंगे, और ये माइनस आपके पास √3 हमारे पास वैल्यू देगा। देखिए अगर हम कहें, सिंपल सी बात है कि sin 60 वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू देखिए अगर निकालने की जरूरत पड़े तो हम इस तरीके से भी निकाल, sin 60 बराबर होता है √3/2, ठीक है। cos 60 हमारे पास होता है क्या 1/2, और तो tan 60 हमारे पास होगा क्या √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो जाएगी, और हम लिखेंगे इसे tan पाई बराबर -tan π/3। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, कई बार क्या होता है tan की पूछ ले, cot की पूछ ले, sec की पूछ ले, cosec की पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, बट अगर हमें sin cos की वैल्यू याद है तो हम उनकी हेल्प से और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको अगर कहीं मिले तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कभी वैल्यू याद ना हो तो, ठीक है। चलिए ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस माइनस की, ये माइनस कहाँ पहुँचेगा, अंदर पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि tan -θ बराबर किसके होता है, -tan θ के होता है। जब दोनों तरफ कंपैरिजन करोगे तो y की वैल्यू -π/3, और y के स्थान पर क्या रखोगे, tan इनवर्स -√3 किसके बराबर हो गया, -π/3। अब tan की जो रेंज होती है ये लाई करेगी वैल्यू, ये किस में लाई करेगी, -π/4, π/2, -π/4 और +π/4 ये होगी। तो -π/3 किसके बीच में लाई कर जाएगी, इसके बीच में लाई करेगी, इसीलिए हम कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, ये होगी -π/3। किसकी वैल्यू होगी, tan इनवर्स की, tan इनवर्स √3 माइनस के साथ। तो ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी जो भी कोई दिक्कत होगी। देखिए दूसरा हमारे पास 5th क्वेश्चन हमारे पास है cos इनवर्स y बराबर मान लेते हैं, आसानी रहेगी। cos इनवर्स किसकी वैल्यू पूछी है, -½ की वैल्यू पूछी है। अब वही चीजें हमें करनी है, cos y बराबर -½ अब -½ किसकी वैल्यू देगा, ये हमें फिर याद होना चाहिए। देखिए किसकी वैल्यू देगा, आपके पास cos के अंदर हाफ वैल्यू किसकी आती है, π/3 की आती है, ठीक। चलिए तो cos y इक्वल टू -k cos π/3, क्यों 60 की वैल्यू बनती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वही sin 30 की वैल्यू होती है, या ये कह सकते हैं sin 30 की वैल्यू जो होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। ओके चलिए तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये। अब देखिए cos के अंदर माइनस गायब हो जाता है, गायब कैसे होता है और कैसे मिलता है, वो मिलेगा इस तरीके से, cos पाई -k π/3। पाई में जब भी हम काम करते हैं cos के साथ वो नेगेटिव देता है, cos पाई -θ -cos θ, sin पाई -θ होता है तो क्या होता है, +sin θ होता है। क्यों, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और जब भी 180 के साथ हम काम करते हैं तो उसमें वही फंक्शन आता है जिस फंक्शन में हमारे पास काम किया जाता है,
ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस के अंदर वैल्यू चाहिए थी प्रिंसिपल। तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 2π/3। अब ये 2π/3 जैसी वैल्यू निकल के आई तो कॉस की रेंज क्या होती है, वही होती है 0 और पाई के बीच में। अगर हम यहाँ बात करें कितनी बनेगी आपके पास, 120 वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है 120, और 120 किसके लाई कर रही है, 0 और 180 के बीच में लाई कर रही है। तो हम कहेंगे कि y बराबर हमारे पास आती है 2π/3, और y की वैल्यू हम लिखेंगे cos इनवर्स माइनस के हाफ इक्वल टू 2π/3, और 2π/3 हमारे पास लाई करती है 0 और पाई के बीच में। और हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी भैया 2π/3। ओके क्लियर। अब इसमें माइनस नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो पाई के लिए उसने एडजस्ट किया माइनस को, और पाई माइनस समथिंग किया, जैसे किया 2π/3 बनाओ, 2π/3 आपके पास 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा था, इसलिए माइनस भी गायब हुआ। ठीक है, चलिए माइनस का चक्कर भी खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स 6 क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स -1। फिर वही कहानी, tan y इक्वल टू -1। -1 किसकी वैल्यू, माइनस हटा दीजिए, दिमाग में थोड़ा सा 1 की याद रखिए, तो किसकी वैल्यू देता है ये, π/4 की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं tan y इक्वल टू माइनस के tan π/4, और लिख सकते हैं tan y इक्वल टू tan -π/4। कंपैरिजन कराइए, y इक्वल टू -π/4, और कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस के π/4, और -π/2 और +π/2 उसी के बीच में सारी कहानी होगी। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी -π/4, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है आपके पास माइनस के π/4 से +π/4, तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये बनी रहेगी। चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन हमारे पास कहता है sec इनवर्स 2/3। चलिए यही कर देते हैं, sec इनवर्स 2/√3 ये है हमारे पास। सीधा डायरेक्ट की बात करें तो sec इनवर्स को आप y मानोगे, y बराबर समथिंग, फिर sec y इक्वल टू 2/√3, और 2/√3 sec में वैल्यू किसकी देता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे ही मैं इसे अपोजिट करूंगा तो क्या बनेगा, 1/cos 2/√3 बनेगा, और √3/2 वैल्यू cos में किसकी आती है, ये हमें पता होना चाहिए। किसकी आती है, cos 30 की आती है। जैसी cos 30 आएगी तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि भैया sec π/3 होगी। ठीक, कंपैरिजन कराओगे तो वही चीजें मिलेंगी, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास बनेगी π/3। ये क्वेश्चन ओके, इस तरह शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो। मतलब हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी होती है, एंगल निकालना होता है कि वो किस एंगल पर कौन सी वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें, वही प्रिंसिपल वैल्यू है। दैट सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cot √3। cot √3 किसकी वैल्यू देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, cot इनवर्स √3 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ कि cot √3 तो क्या बनेगा, cos √3 अपॉन sin √3 ये बनेगा। या ये कहें कि हमारे पास cos के अंदर वैल्यू किस में मिलती है, जिसमें √3 आता हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। किस में वैल्यू मिलती है हमारे पास cos में, ये वैल्यू मिलती है हमारे पास 30 में, cos 30 में। cos 30 की वैल्यू √3/2, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा cot 30 की वैल्यू √3। तो क्या निकल के आया यहाँ से, ये वैल्यू किसकी होगी, cot π/3 की। तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई π/3। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमारे पास है cot इनवर्स माइनस के 1/√2। cot इनवर्स देखिए, cot इनवर्स 9 क्वेश्चन, cot इनवर्स माइनस के 1/√2 ये वैल्यू है। अब हम बात करें
कि भैया कॉट में हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपके पास 1/√2 देती है। ठीक है, जरा ध्यान लगाइए, कॉट को तोड़िए, कॉट किस में टूटता है, कॉस में अपॉन साइन में। अब कॉस में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि हमारे पास 1/√2 देती है, या ये कह दीजिए कि कॉस में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके आपके पास 1 बनता है। कौन वैल्यू है आपके पास, 1/2 कहाँ बनता है, 1/2 आपके पास कहाँ बनता है, π/6 में बनता है कॉस के लिए। क्या होता है, 1 अपॉन आपके पास बनता है कॉस 60, सॉरी कॉस आपके पास 60 की वैल्यू होती है अंडररूट 1/2 जैसी बनेगी, और नीचे आपके पास बनेगा साइन 60, और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 बनेगा। कहीं ना कहीं माइनस है। चलिए अभी देखते हैं इसे, क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए आइए चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास 9 ये कहता है कॉस, अरे ये तो कॉस था, कोट नहीं है, वो कॉस है, उसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। कॉस माइनस के 1/√2, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये होगा, क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। अब थोड़ी देर दिमाग में हटा दीजिए भैया, कॉस इनवर्स थोड़ा निकाल लीजिए पहले, तो बचे सिर्फ कॉस इनवर्स 1/√3। √2 किसकी वैल्यू होगी 1/√2, वो होगी आपके पास कॉस 45 की। 45 को आप कैसे लिख सकते हो, π/4, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो वैल्यू होगी कॉस, ये माइनस पहले लगेगा, π/4 के साथ होगी, माइनस अंदर एडजस्ट कीजिए तो कॉस पाई माइनस π/4 होगा। कैलकुलेशन करोगे तो कॉस 3π/4 आएगा, और हम प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π/4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π/4 होगी। ठीक है, चलिए लास्ट हमारे पास है 10 क्वेश्चन में, कॉसेक इनवर्स माइनस के √2, ये वैल्यू आपके पास है 10। कॉसेक इनवर्स माइनस के √2, ये किसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसे साइन की बात करें तो साइन होता है आपके पास 1/√2 बनेगा, और जैसी 1/√2 बनेगा वो होती है आपके पास 45 की वैल्यू, अर्थात π/4 की वैल्यू होगी। और साइन हो या कॉसेक हो, उसमें साइन नेगेटिव का बना रहता है, तो हम कह देंगे इसकी वैल्यू होने जा रही है कॉसेक माइनस के π/4, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू होगी π/4 नेगेटिव के साथ। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके जो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमने सारे सॉल्व किए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट में आके जैसे 7, 8, 9, 10 उनकी सिर्फ वो वैल्यू आपको दे दी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। रही बात लिखने के तरीके की, वो आप इस तरीके से लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, मेथड आपका यही होगा, बस आपको थोड़ा सा कॉपी पेन चला के उसे लिखना है नोटबुक में। ओके, चलिए तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी, अब हमें पूरे क्वेश्चन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -½ और प्लस साइन इनवर्स माइनस के 2 पे हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन अभी जस्ट आपने किया है। tan इनवर्स 1 किस पे वैल्यू देता है, 1 वैल्यू किस पे मिलती है, अगर मैं बात करूं तो वैल्यू आती है π/4 की, क्योंकि π/4 अगर हम बात करें, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकाले तो tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है 10 की। देखिए इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स और tan 1 की वैल्यू होगी π/4, फिर प्लस cos इनवर्स क्या वैल्यू देता है, माइनस के हाफ, ये वैल्यू देता है cos माइनस के साथ 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा आपके पास π/3 आएगा। क्यों, 60 होता है π/3 माइनस के साथ, और ये फिर बनता है आपके पास प्लस साइन इनवर्स, माइनस के हाफ किसकी वैल्यू देता है, ये देता है π/6 की वैल्यू। देखिए तो साइन माइनस π/6 ये वैल्यू बन गई, सारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता है, tan इनवर्स इसके साथ यही रहने दें, π/4 ही रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा, माइनस एडजस्ट होता है तो cos पाई माइनस के π/3 बनता है,
और यहाँ साइन में माइनस बना रहता है, तो ये साइन माइनस पाई अपॉन 6 ही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास इस तरीके से क्लियर रहता है। अब बात आती है यहाँ पर tan को tan इनवर्स से लेके जाए तो ये कैंसिल होता है, बचता है पाई अपॉन 4। कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल होता है तो बचता है क्या है, पाई माइनस पाई अपॉन 3 अर्थात 2 पाई अपॉन 3। चलते हैं यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है तो बनता है आपके पास माइनस के पाई अपॉन 6। बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकल के आएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम क्या आने वाला है, 12। ये बनेगा 3 पाई, ये बनेगा 8 पाई और ये बनेगा माइनस के 2 पाई। तो कितना आएगा, 8 और 3 आपके पास बनेगा 6, 6 और 3 9 पाई अपॉन 12 आएगा। 9 पाई अपॉन 12 आपका आंसर बनेगा इस तरीके। और भी कैंसिल कर लोगे तो 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। 3 पाई अपॉन 4 आपके पास बनेगा, 3 पाई अपॉन 4। ओके, चलिए, इस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी होती है, वही कहता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कहता है ये 12 क्वेश्चन, कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है, अगर हम बात करें 1/2 की, जैसा अभी हमने बात करी थी, तो किसकी वैल्यू थी, पाई अपॉन 3 की, 60 की। तो सिंपल सा हम कह देंगे ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा और ये 2 इंटू पाई अपॉन 6 होगा। 2 से 2 ये कैंसिल होगा तो हम कहेंगे पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन आपके पास 3, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई अपॉन 3। ये इसकी वैल्यू है। ओके, क्लियर इतना काम। चलिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वो आपके पास दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। ये y, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया, साइन y हो गया। और y की रेंज कहाँ तक जाएगी या साइन की रेंज कहाँ तक जाएगी, तो हम कहेंगे x जो लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, माइनस पाई/2 से लेकर प्लस पाई/2 के बीच करेगा। क्योंकि x बराबर साइन y है तो हम कहेंगे x की वैल्यू जो कि इसी के बीच में लाई करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि y भी हमारे पास क्या लाई करेगा, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में लाई करेगा। तो ये है आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव है थर्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर मिलेगा माइनस पाई/2 से लेकर प्लस पाई/2 के बीच में होगा। चलिए, बात करते हैं 14 की। 14 भी आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, बट आपको वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के आपके पास 2। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि भैया tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी, sec इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए, अगर हम tan को तोड़ लेते हैं साइन और कॉस में तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 3 हो जाएगी। ओके, आप चाहो तो कर भी सकते हो, 60 की वैल्यू होगी 60। हम कह सकते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा और tan 60 आपके पास वैल्यू होके आएगी। तो इस तरीके से tan इनवर्स tan पाई/3 बन जाएगा। अब बात करते हैं sec की। sec में हमारे पास क्या है, माइनस के 2, और माइनस के 2 हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, देखिए माइनस के 2 हमारे पास बात करें sec को तो 1/2 बनेगा कॉस के अंदर। जैसे ही कॉस के अंदर 1/2 बनेगा तो अभी अभी जस्ट हमने किया है कि भैया cos 1/2 हमारे पास वैल्यू देता है पाई/3 की। क्लियर, बट माइनस साथ में है तो हम इसे कह सकते हैं कि माइनस के sec इनवर्स माइनस के क्या वैल्यू बनेगी, पाई/3, क्योंकि 2 ऊपर है तो पाई/3। माइनस इसमें भी एडजस्ट होता है, इसे इस तरीके से लिखें, sec माइनस पाई/3। जरा इसे थोड़ा और एडजस्ट कर लें तो बनेगा tan इनवर्स tan पाई/3 माइनस के sec इनवर्स, क्योंकि cos हो या sec हो दोनों पाई में कैलकुलेशन करते हैं, पाई माइनस के पाई/3 इस तरीके से। तो यहाँ से वैल्यू आती है पाई/3 और यहाँ से वैल्यू आएगी 2 पाई/3। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस के पाई/3। ये इसका ऑप्शन होगा।
तो इस तरीके से हमने अपने 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अंदर 14 क्वेश्चन दिए थे विद 2 आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज हमने सॉल्व कर लिए इसी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकालने सीख ली होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी और एग्ज़ाम के पर्पस से भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट कल के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।